गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जिसका सबको इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है, यानी LIC AA की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। वैसे इसकी नोटिफिकेशन तो कुछ दिनों से वायरल हो ही रही है, बट आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है। आप LIC की साइट पे जाके देखोगे करियर में, वहां पर ये ऑप्शन है, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगर हम बात करें वैकेंसी कितनी है या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एग्जाम का या फिर क्या प्रोसेस है, मैं ये सारा डिटेल में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी अब की बार 300 है, यानी काफी कम वैकेंसी है। जितने हमें होप थी कि ज्यादा वैकेंसी होगी तो चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि LIC 3-4 साल के बाद ये वैकेंसी निकाल रहा है। लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो 2019 में हुआ था, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है। अब 2023 में डायरेक्ट इसकी वैकेंसी आई है, बट इसकी वैकेंसी आई है 300। तो थोड़ा सा एस्पिरेंट में निराशा है कि इतनी कम वैकेंसी है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ वैकेंसी। देखो, जो टोटल वैकेंसी है 277 है, और जो 23 वैकेंसी है वैकेंट है, जो लास्ट ईयर की वैकेंट थी, तो उसको मिला के क्या है, टोटल 300 वैकेंसी आई है। देखो, अगर डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट 31 जनवरी तक रहेगा, यानी हमारे पास 16 दिन है। तो आप ना 1-2 दिन का वेट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। तो देखो, एग्जाम की जो डेट दी हुई है प्रीलिम्स एग्जाम की, 17 फरवरी एंड 20 फरवरी, इन दोनों डेट को हमारे प्री एग्जाम होंगे, और जो मेंस एग्जाम है वो 18 मार्च को होगा। देखो, LIC ने एकदम से नोटिफिकेशन दिया, हमारे पास सिर्फ एक ही मंथ बचा है प्री के लिए, और 1 मंथ है हमारे पास मेंस के लिए, तो हमारे पास टाइम काफी कम है। LIC का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि अभी आपने नोटिफिकेशन दिया है और 1 ही महीने में आप प्री एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ हमारे पास 1 ही मंथ है, बट वो हम आगे बात करेंगे। अब देखो, एलिजिबिलिटी क्या होगी। जो एलिजिबिलिटी काउंट होगी ना, वो होगी 1 जनवरी 2023 से, यानी जो आपकी 21 ईयर्स जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 एज ऑन 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। यानी कि क्या होगा, अगर आप 2 जनवरी 1993 से पहले अगर बोर्न है तो आप एलिजिबल नहीं है, बट यहाँ कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है और एग्जाम्स की तरह, तो वो आप देख लेना प्रॉपर नोटिफिकेशन में। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, कोई अलग से डिग्री नहीं चाहिए। BA वाला भी फॉर्म भर सकता है, BSc वाला भी, जिसके पास डिग्री है वो फॉर्म भर सकता है। अगर किसी के मन में डाउट है कि हम अपीयरिंग है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी से पहले आना चाहिए, 1 जनवरी 2023 से पहले, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया फाइनल ईयर का, तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। देखो, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन की चीज है वो है सैलरी। तो हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है इसमें, देखो इसमें दिया हुआ बेसिक पे आपकी 53,600 पर मंथ है, ठीक है। ये बेसिक है, इसमें आपका DA भी ऐड होगा, ऑफिसर अलाउंस जो होते हैं वो भी ऐड होंगे, और इसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको HRA है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, बहुत सारे अलाउंस मिला के आपका जो पर मंथ अप्रोक्स पड़ने वाला है वो 92,870 अप्रोक्स बन जाएगा आपका 1 लाख सिटी में। तो यानी अगर हम मेहनत करें, हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पर मंथ 92,000 सैलरी अर्न कर सकते हो। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की नीड है। अगर आप मेहनत करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे तो हम श्योरली एग्जाम भी क्रैक कर पाएंगे। मैं आने वाली वीडियो में आपको इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं और इसमें क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे। देखो, इसमें मेडिकल फैसिलिटी है, वही जो बैंक में रहती है ना, सारी फैसिलिटी वही है। व्हीकल लोन, मील कूपन रिम्बर्समेंट, इसमें PO से भी ज्यादा बेनिफिट है। इसमें जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, बैंक PO में जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 साल का, ठीक है। बैंक PO में प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, बट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर का है, ठीक है। 1 ईयर का है, यानी आप 1 ईयर के बाद कंफर्म हो गए। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। 1 साल में ना आपके कुछ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, और वो इजी होते हैं, इतने टफ नहीं होते कि आप फेल हो जाओगे, इजी रहते हैं, और मार्क्स का क्राइटेरिया भी इतना नहीं रहता है, तो वो डरने की नीड नहीं है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। प्रोबेशन का मतलब आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये जो दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर्स, यानी जो ये पीरियड है 2 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। एक चीज दी हुई है ग्रंटेड बॉन्ड, इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको मिनिमम 4 ईयर ऑफ सर्विस देनी ही पड़ेगी LIC में। अगर आप 4 साल से पहले LIC छोड़कर जाते हो
तो आपको जो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे वो 5 लाख होंगे। ठीक है, आपको 5 लाख का डैमेज देना पड़ेगा अगर आप 4 साल से पहले LIC की जॉब छोड़ के जाते हो और प्लस में GST लिखा है। ठीक है, GST है 18%, यानी हम 5 लाख का 18% करें तो 90,000, यानी 5,90,000 तो आपको बॉन्ड का भरना पड़ेगा अगर आप 4 साल से पहले जॉब छोड़ के जाते हो। अब जो हमारा मेन कंसर्न है कि प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसमें भी बैंक पीओ की तरह प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस एग्जाम है एंड इंटरव्यू है। अगर देखें प्रीलिम्स का क्या इसमें पैटर्न रहेगा, वही रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है पीओ की तरह, बट इसमें एक बेनिफिट है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जो इंग्लिश से डरते हैं कि हमारा इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आप LIC अगर अप्लाई कर रहे हो, आपकी मैथ एंड रीजनिंग अच्छी है बट इंग्लिश में थोड़ा सा वीक हो, तो ये एग्जाम आपके लिए ही बना है जिसको इंग्लिश से डर लगता है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, वही जो आपका बैंक पीओ में रहता है। देखो इस एग्जाम में पहले से ही आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, यानी आपको सेक्शनल में रीजनिंग में 18 लाने पड़ेंगे, क्वांट में 18 और इंग्लिश में 10 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ये अदर बैंक की तरह नहीं है कि आपको बाद में कट ऑफ पता चलती है सेक्शन, यहाँ पर आपको पहले ही सेक्शनल कट ऑफ दी हुई है कि आपको रीजनिंग में 18 लाने हैं, क्वांट में 18 एंड इंग्लिश में 10 नंबर लाने हैं, और उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ निकलेगी, वो बाद में पता चलती है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो आपने ध्यान दिया होगा तो डबल स्टार लगा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है, इंग्लिश टेस्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है और इसके मार्क्स जो होंगे इंग्लिश के वो रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब है आपकी जो कट ऑफ डिसाइड होगी ना, वो आउट ऑफ 70 डिसाइड होगी। अगर मान लो कट ऑफ हमारी 50 जाती है तो 50 आउट ऑफ 70 होगी, और इन दोनों के मार्क्स तभी काउंट होंगे अगर आपने ये 10 मार्क्स यहाँ पे लाए हो। मान लो आप इंग्लिश में सिर्फ 8 मार्क्स लेके आते हो और आपने यहाँ अच्छा स्कोर किया हुआ है, मान लो आपने यहाँ 30 स्कोर किया हुआ है, तो आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना ही होगा, उसके बाद आपके मार्क्स काउंट होंगे इन दोनों सेक्शन के। ठीक है, इन दोनों सेक्शन के आपके मार्क्स काउंट होंगे, अदरवाइज काउंट नहीं होंगे। बट आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा ये इन दोनों सब्जेक्ट के बेस पर ही रहने वाला है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 टाइम्स आपके कैंडिडेट लिए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, यानी हमारी 300 वैकेंसी है तो लगभग 6000 एस्पिरेंट मेंस एग्जाम देंगे। ठीक है, मेंस एग्जाम का हम देख लेते पैटर्न क्या है। देखो मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें भी रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स वगैरह, DI, इंश्योरेंस। अब देखो यहाँ पर भी गुड न्यूज है, जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा फील होता है कि हम वीक हैं, यहाँ पर इंग्लिश नहीं है आपकी सिर्फ रीजनिंग, करंट अफेयर्स, डाटा एनालिसिस एंड इंश्योरेंस है। इसमें 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। ओके, सारे ही ऐसे हैं। ये जो GA है वो 2 मार्क्स की है और इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है 2 मार्क्स की, ये 3 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है और इसमें भी आपका मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग दिए हुए हैं कि आपको एटलीस्ट रीजनिंग में 45, करंट अफेयर में 30, 45 DI में और 30 इंश्योरेंस में आपको लेके आने, यानी 50% आपको मार्क्स लेके आने होंगे इंडिविजुअल सेक्शन में। और ऑल ओवर कट ऑफ बाद में डिसाइड होगी एग्जाम के लेवल को देखकर, बट सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर पहले ही बता दी गई है कि आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स तो स्कोर करने ही है। अब आगे देखा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है, यानी डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, और एग्जाम की तरह यानी बैंक पीओ की तरह आपको डिस्क्रिप्टिव यानी लेटर एंड ऐसे लिखना है, 25 मार्क्स का ये। ठीक है, 30 मिनट्स है। देखो यहाँ 2 स्टार दिए हुए हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज will be qualifying nature and marks in English language will not be counted for ranking। इसका मतलब है जो आपके डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स आएंगे वो टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होंगे, बट आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। इसमें लिखा है डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी इवेल्युएटेड हु क्वालिफाइड इन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। इसका मतलब है अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर की है तभी आपके इस मार्क्स को इवेल्युएट किया जाएगा। अगर आपने मान लो इसमें दिया हुआ है जैसे इंश्योरेंस अवेयरनेस में कि आपको 30 मार्क्स लाने हैं और अगर आप 25 लाए हो तो इसको भी हम इवेल्युएट ही नहीं करेंगे, मतलब देखेंगे भी नहीं, चेक भी नहीं करेंगे। पहले आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, फिर ये इवेल्युएट होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव जो होगी वो इवेल्युएट होगी। अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई हो तभी आपका ये फिर कंसीडर किया जाएगा। और सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। जिनको डर लगता है नेगेटिव मार्किंग से वो ना डरे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब है नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि जब 2019 में एग्जाम आया था ये वाला तब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और यहाँ भी नहीं है।
अब देख लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू है 60 मार्क्स का, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि 30 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी हर चीज में 50% आपको मिनिमम लाने ही हैं। पहले से ही यहाँ पर मिनिमम मार्क्स डिसाइड हैं कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, उसके बाद का आपका कंसीडर किया जाएगा। तो एटलीस्ट आपको 60 मार्क्स में से 50% यानी आपको 30 मार्क्स तो इंटरव्यू में भी लाने हैं। और आपका जो मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी वो 3 टाइम्स होंगे, यानी हमारी 300 वैकेंसी है तो 900 एस्पिरेंट्स को, 900 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। देखो इसमें और कुछ तो ऐसा खास दिया नहीं गया है, जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। और मैं जल्दी ही LIC AAO की स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी कि कैसे हम 1 मंथ में अप्रोच करें और हम एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नहीं थी, बाकी सब नॉर्मल है, आप डिटेल नोटिफिकेशन फिर भी पढ़ लेना। रिगार्डिंग आपको कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए जल्दी मत करना कि हमें आज ही भरना है। अभी हमारे पास 16 दिन है, आराम से सोचो कि आपको भरना है या नहीं भरना। 1-2 दिन का वेट करो, उसके बाद आप भर लेना। तो इस पे मैं जल्दी स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।